नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का हमारे चैनल दिव्य ज्ञान कथा में पुनः स्वागत है। आज हम मिलकर सुनेंगे पवित्र उत्पन्ना एकादशी की दिव्य कथा। आप सभी को इस पावन व्रत की अनंत शुभकामनाएं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने प्रबोधिनी एकादशी का वर्णन तो सुना है, अब कृपा कर मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की यह एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। इसका व्रत अपार पुण्य देता है, जो अनेक तीर्थों के स्नान और दर्शन के फल के समान होता है। कृष्ण बोले, इस एकादशी का फल इतना महान है कि भक्त को वही पुण्य प्राप्त होता है जो शंकुधार तीर्थ में स्नान करने और भगवान के दिव्य दर्शन से मिलता है। हे राजन, सतयुग में मरु नाम का एक अत्यंत बलवान और भयानक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका आतंक इतना बढ़ा कि देवता तक कंपने लगे। दैत्य मरु अत्यंत घमंडी था। उसने इंद्र, अग्नि, वायु, यम सभी देवताओं को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग से बाहर कर दिया। स्वर्ग से निष्कासित होकर भयभीत देवता कैलाश पर्वत पहुँचे और महादेव की चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे, हे कैलाशपति, हमें इस दैत्य से बचाइए। शिवजी ने करुणा से भरकर कहा, हे देवताओं, तीनों लोगों के रक्षक भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने वाले हैं। शिव के वचन सुनकर देवता शीघ्र ही क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में विराजमान थे। देवताओं ने उनके चरणों में नम्रतापूर्वक प्रणाम किया। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। आप सृष्टि के कर्ता, पालन करता और संहार करता हैं। आपकी शरण में आए हम दीनों पर कृपा कीजिए। भगवान विष्णु ने पूछा, हे इंद्र, कौन है वह मायावी दैत्य जिसने देवताओं को पराजित कर दिया? उसका नाम क्या है और वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? इंद्र ने कहा, प्रभु, वह दैत्य मरु है, नाड़ी जंग नामक राक्षस का पुत्र। उसकी शक्ति अपार है। उसने चंद्रावती नामक अपनी नगरी में स्वयं को देवताओं से भी ऊपर स्थापित कर लिया है। इंद्र बोले, हे प्रभु, अब आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। कृपा कर उस दुष्ट दैत्य का अंत करके हमें हमारी शक्तियाँ और स्थान वापस दिलाइए। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, भय मत करो, मैं स्वयं चंद्रावती जाकर उस दैत्य का संहार करूँगा। तुम्हें शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी। इसके बाद भगवान विष्णु देवताओं सहित चंद्रावती नगरी की ओर चल पड़े, जहां दैत्य मरु अपने गर्व में चूर होकर देवताओं के स्थान पर अधिकार जमाए बैठा था। मरु अपनी विशाल सेना के साथ रणभूमि में खड़ा था। उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। देवता भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके आगमन से युद्ध भूमि में प्रकाश फैल गया और देवताओं के हृदय में आशा जागी। मरु और भगवान विष्णु के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा, शस्त्रों की टकराहट, पूरा रणभूमि देव दैत्य संग्राम से गूंज उठा। परंतु अचंभा ये कि भगवान के बाण मरु को स्पर्श करते ही पुष्प बन जाते। मरु तनिक भी घायल नहीं होता था। इस प्रकार उनका युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। फिर भी मरु अजेय बना रहा और भगवान विष्णु भी कुछ क्षण विश्राम चाहते थे। थककर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की ओर चले गए, जहां हेमवती नामक एक रहस्यमयी गुफा में जाकर वे योग निद्रा में लीन हो गए। गुफा अत्यंत गहरी और दिव्य प्रकाश से आलोकित थी। वहीं भगवान ने शयन किया और पूरा वातावरण शांत हो गया। दैत्य मरु भगवान के पीछे पीछे गुफा तक पहुंचा। उसने सोए हुए विष्णु को देखकर क्रोध में भर तलवार उठाई और वार करने को तैयार हुआ। उसी क्षण भगवान के तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई, उज्जवल, शक्तिशाली और दिव्य आभा से युक्त। वही थी देवी उत्पन्ना। देवी ने तुरंत मरु को ललकारा। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। कुछ ही क्षणों में देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से मरु को परास्त कर दिया। दैत्य मरु वहीं गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। देवताओं पर जैसे राहत की वर्षा हो गई। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से उठे और देवी द्वारा किया गया कार्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आज से आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। भक्तों, यही है संतोष प्रदान करने वाली उत्पन्ना एकादशी की पवित्र कथा। इसे श्रद्धा से सुनने वाला हर दुख से मुक्त होता है,
यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। भगवान श्री हरि आप सभी का कल्याण करें। जय श्री हरि।